मूवी की स्टार्टिंग ईयर 1952 में रोमानिया के एक एवी को दिखाते हुए होती है। यहाँ एक एवी में दो नन्स एक रूम की तरफ जा रही होती हैं। उनकी दोनों साइड्स वॉल पे बहुत सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं, जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि किसी शैतान को रोकने के लिए लगाए गए हैं। और वहाँ डोर पर लैटिन में लिखा होता है फेनेथिक दियो, जिसका मतलब है गॉड का साथ यहीं तक। उनमें से एक नन हाथ में एक चाबी लिए उस दरवाजे के अंदर जाती है और जाते वक्त वो दूसरी नन को कहती है कि गॉड पर भरोसा रखो। उनके जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। उस रूम के अंदर गई नन थोड़ी देर बाद खून में लथपथ बाहर आती है और बाहर खड़ी नन को वो चाबी देकर कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि उसे दुनिया में आने के लिए एक ज़िंदगी चाहिए। और इतनी ही देर में एक इनविजिबल पावर उस खून में लथपथ नन को अपने साथ खींचकर उस रूम में लेकर चली जाती है। और ये सब देख बाहर खड़ी नन बहुत डर जाती है और वो वहाँ से चाबी लेकर भाग जाती है और गॉड से माफ़ी मांगकर सुसाइड कर लेती है। और उसके मरते समय हमें एक डीमन दिखाई देती है जो कि बिल्कुल एक नन जैसे ही लग रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सीन शिफ्ट होता है एक लड़के के ऊपर जिसका नाम फ्रेंची होता है, जो कि एवी में खाने पीने का सामान पहुंचाता था। तब वहाँ पर उस लड़के को उस नन की डेड बॉडी मिलती है जिन्होंने सुसाइड किया था, जिसे कौवे नोच नोच के खा रहे थे, जो कि एक डिस्टर्बिंग सा सीन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेटिकन सिटी में, जहाँ पर हम फादर बर्ग को देखते हैं जो एक दूसरे फादर से कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन में बाकी फादर्स उन्हें बताते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर लिया है और केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें वहां जाना होगा। इस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ सिस्टर आयरीन को भी सिलेक्ट किया जाता है और सिस्टर आयरीन ने अभी तक नन होने की ओथ नहीं ली थी। फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर वो उसी एवी का फूड सप्लायर फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उनसे बोलता है कि गांव के लोग तो एवी जाने से डरते हैं, यहाँ तक कि वो खुद 3 महीने में एक बार जाता है और सप्लाइज देकर वापस आ जाता है। पहले तो फ्रेंची ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन जब सिस्टर आयरीन और फादर इंसिस्ट किए तो वो मान गए। फिर फ्रेंची उन लोगों को एवी ले जाता है और उस रूम में भी जहाँ पर वो उस सिस्टर की डेड बॉडी को रखा था। वहाँ पर फ्रेंची नन की डेड बॉडी को सिटिंग पोजीशन में देखकर घबरा जाता है और फादर से कहता है, मैंने तो इस बॉडी को स्लीपिंग पोजीशन में रखा था। वहाँ फादर को उस नन के हाथ से एक चाबी मिलती है और वो उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। और जैसे ही वो उस चाबी को अपने पास रख रहे होते हैं, उनके पास वाले दरवाजे से कुछ नॉइज़ आता है। तब फ्रेंची उन्हें बताता है कि ये वही डोर है जहाँ से नन्स अपनी सप्लाईज लेकर जाती हैं, ताकि उन्हें एक कदम भी अपने महल से बाहर न रखना पड़े। फिर सीन शिफ्ट होता है वहीं के एक कब्रिस्तान में, जहाँ पर उस नन को पूरे रिचुअल्स के साथ दफनाया जाता है। उसी दौरान एक दूसरी कब्र के ऊपर लगी हुई घंटी बजने लगती है। तब फादर बर्ग सिस्टर आयरीन को बताते हैं कि इस कब्र में जो दफन है वो किसी बीमारी से मरा था और ये घंटी लगाने का मकसद ये है कि अगर कोई भी शख्स को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाए तो वो ये घंटी बजाकर बता सके कि वो मरा नहीं, जिंदा है। फिर एवी पे सीन शिफ्ट होता है। फ्रेंची उन्हें एवी के फ्रंट गेट पे ले जाता है जहां उसे उस नन की डेड बॉडी मिली थी। इसी दौरान फादर एक विंडो से एक नन की झलक देखते हैं और जब फादर आगे बढ़ते हैं तो वो तीनों वहाँ एक चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड थे वो फ्रेश थे, जबकि नन को मरे हुए 2 वीक से ज़्यादा हो चुके थे। इसके बाद ये तीनों उस एवी के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नन मिलती है। उस नन का पूरा फेस कवर था, लेकिन आवाज़ काफ़ी डरावनी और अजीब थी। वो नन सिस्टर आयरीन और फादर दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो फादर उसे बताते हैं कि अगर वो वहाँ से चले गए तो वेटिकन चर्च के लोग दोबारा वहाँ किसी न किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। फिर वहाँ की नन उन लोगों को एवी के पास ही एक जगह पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब शाम हो गई थी, जो कि उनके प्रेयर्स का टाइम था और सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, और साथ ही साथ वो उन्हें कल आने के लिए कहती है।
तब फादर फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और साथ में उससे भी कहते हैं कि वो कुछ दिन बाद वहाँ ज़रूर आए, ताकि जब वो आएगा तब तक फादर की इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो जाएगी। फ्रेंची जब जा रहा होता है तब उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया नज़र आता है। तभी एक डेमन नन, जो कि बहुत डरावनी थी, उस पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह फ्रेंची उस डेमन नन से अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ फादर और सिस्टर रात के टाइम डिनर पर कुछ डिस्कशन करते हुए दिखाए जाते हैं। सिस्टर आयरीन फादर को बताती है कि उन्हें बचपन में बहुत से अजीबोगरीब तरह के विजन्स आया करते थे, लेकिन हर विजन के बाद उनके जहन में एक ही बात आती थी कि मदर मैरी उनका रास्ता दिखाएंगी। वो बताती हैं कि बचपन में उनकी हेल्प वेटिकन ने की थी और यही वजह है कि उन्हें यहाँ पर भेजा गया है। इस बात पर फादर भी सिस्टर आयरीन को 20 साल पहले घटे एक इंसिडेंट के बारे में बताने लगते हैं, और वो इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था। वो बताते हैं कि वो एक बच्चे का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे और उस एक्सोर्सिज्म के दौरान वो बच्चा काफ़ी इंजर्ड हो गया था, लेकिन अफसोस की बात तो यह थी कि कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ से फादर काफ़ी दुखी थे और कहीं ना कहीं वो उसकी मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद को समझने लगे। फिर रात में एक ट्रांजिस्टर खुद ब खुद चल पड़ता है, जिसकी आवाज़ से फादर नींद से जाग जाते हैं। तब फादर बर्क उठकर चेक करते हैं, तब उन्हें एक छोटे बच्चे का साया दिखाई देता है और ये वही बच्चे के जैसा दिखता था जिसका एक्सोर्सिज्म फादर बर्क ने किया था, और वो उस बच्चे का पीछा करते करते हाउस के बाहर आ जाते हैं। और तब फादर बर्क को यह पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही है जिसका एक्सोर्सिज्म इन्होंने किया था, लेकिन इसके सोल पे डेमोनिक पावर्स का कब्जा था। और ठीक उसी टाइम उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है और फादर के ऊपर अटैक कर देता है। फादर ये सब से काफ़ी घबरा जाते हैं और पीछे पड़े हुए एक काली कॉफिन में गिर जाते हैं। उसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और फादर जिंदा ही कब्र में दफन हो जाते हैं। वो हेल्प के लिए अपने कब्र के ऊपर लगी घंटी को बार बार बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवा के झोंकों की वजह से सिस्टर आयरीन की आंखें खुल जाती है। सिस्टर को हल्के हल्के प्रेयर चैंटिंग्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब सिस्टर उन आवाज़ों को फॉलो करते हुए उनकी तरफ बढ़ती हैं तो उन्हें एक डेमोनिक नन उनका पीछा करती है और किसी तरह वो उस प्रेयर होने वाली जगह पर पहुंच जाती है और देखती हैं वहाँ बहुत सारे नन प्रेयर कर रही थी। फिर उन्हें एक डेमोनिक साया भी नज़र आता है जो कि उस जगह की वॉल से उतरते उतरते एक मिरर में उतर जाता है और वो डीमन सिस्टर पर अटैक कर देती है और फिर मिरर टूट जाता है। सिस्टर आयरीन वहाँ से भागकर एबी के बाहर वाले कब्रिस्तान में आ जाती है, जहाँ पर उन्हें फादर की आवाज़ और उनके घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं एक एक करके कब्र की सभी घंटियाँ बजने लगती हैं। फिर सिस्टर अपने विज़न से पता लगा लेती हैं कि फादर की कब्र वाली घंटी कौन सी है। उसके बाद सभी घंटियाँ बंद हो जाती हैं। फिर सिस्टर फादर की कब्र को खोद कर उन्हें बाहर निकालती है। वहाँ फादर को उसी कब्र से कुछ बुक्स मिलती है जिसे फादर लेके अंदर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों एबी में जाते हैं। फादर बर्क मदर सुपीरियर को काफ़ी आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन आगे से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन तभी अंदर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। फादर सिस्टर को वही चाबी देते हैं जो उन्होंने उस मरी हुई नन से ली थी और सिस्टर के अंदर जाने से पहले बताते हैं कि उन्हें पता लगवाना है कि चाबी आखिर कहाँ की है। सिस्टर आयरीन जब एवी के अंदर जाती है तब उन्हें एक नन दिखाई देती है। वो उन्हें काफ़ी आवाज़ें लगाती है, लेकिन वो नन उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उस नन का पीछा करते हुए वो एक प्रेयर हॉल में चली जाती हैं, जहाँ एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर आयरीन उस नन को बुलाती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी प्रेयर डिस्टर्ब हो, एक और नन आकर सिस्टर आयरीन को ले जाती है। फिर वो नन सिस्टर आयरीन को बताती हैं कि यहाँ वो सब नन्स काफ़ी अरसे से प्रेयर कर रही हैं और सारी नन्स की शिफ्ट होती है और सारी नन्स अपने शिफ्ट में आकर प्रेयर करती हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंची बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं पर उसे पता चलता है कि उस गांव की एक आदमी की 12 साल की बच्ची ने वहाँ पर सुसाइड कर ली है। बार का ओनर फ्रेंची को बताता है
कि ये बैड इंसिडेंट और जितने भी बैड इंसिडेंट्स यहाँ पर होते हैं उन सब के पीछे रीज़न वो कर्स्ड एवी है। ये सुनकर फ्रेंची फ़ौरन समझ जाता है कि सिस्टर आयरीन और फादर दोनों की जान को भी खतरा है, इसलिए वो बार से गन लेकर वहाँ से चल पड़ता है। इसके बाद फादर बर्ग जो इन किताबों को स्टडी कर रहे होते हैं जो उन्हें कवर में मिली थी, और अचानक वहाँ मेन डोर बंद हो जाता है और जिसके अंदर सिस्टर आयरीन गई हुई थी। सिस्टर आयरीन दूसरी सिस्टर को बताती हैं कि कल रात ही उन्होंने एक नन को देखा था जो कि बिल्कुल अजीब और अपवित्र दिख रही थी, और शायद यही वजह हो सकता है कि वो सिस्टर ने सुसाइड किया था। इतनी देर में वहाँ पर तीसरी नन आके उन्हें यह सब डिस्कस करने से रोकती है और साथ ही वो सिस्टर आयरीन को जाने को कहती है। तब तक वहाँ दूसरी नन कहती है कि यहाँ के डोर्स बंद हो गए हैं और रात भी हो चुकी है, तो सिस्टर आयरीन एबी में ही रात गुजारेंगी। फिर वो सिस्टर आयरीन को एक रूम तक छोड़ देती हैं। दूसरी तरफ फादर बर्ग उस एबी के मैप को देख रहे होते हैं और देखते देखते वो हेल के गेट के पास चले जाते हैं। इसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज़ सुनाई देती है। फादर मदर सुपीरियर के पास पहुंचकर बताते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ बहुत बुरा हो रहा है, और साथ साथ वो चाबी का भी जिक्र कर देते हैं। लेकिन मदर सुपीरियर उन्हें बताती हैं कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है फादर। तभी सिस्टर आयरीन को एक बार फिर विज़न आता है कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी, और इस बार के विज़न में वो डीमन नन भी नज़र आती है। इतने देर में सिस्टर की आंख भी खुल जाती है और देखती है कि उनके रूम में एक नन है, और जब वो उस नन के पास जाने लगती है तब फिर से उन्हें वो नन की सुसाइड वाली विज़न नज़र आती है। इस दौरान उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर आ जाती है, और चलते चलते वो उस डोर तक पहुंच जाती हैं जहां पर फिनेथिक दियो लिखा था, जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था। और इतनी देर में वो दरवाज़ा भी खुल जाता है और हमें वहाँ डीमन नन नज़र आती है। ये डीमन नन सिस्टर आयरीन को डराते डराते उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से अपना जान बचाकर भाग जाती है, और भागते टाइम उन्हें एक दूसरी सिस्टर पकड़कर सेव कर देती हैं। सिस्टर आयरीन जब दोबारा प्रेयर हॉल में आती हैं तब वो देखती हैं एक नन को जो उस वक्त वहाँ प्रेयर कर रही होती हैं, और उनके पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। सिस्टर आयरीन जब डेड बॉडी को देखने के लिए कपड़ा हटाती हैं तब वो देखती हैं कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी सिस्टर की है जो इनसे काफ़ी समय से बात कर रही थी, यहाँ की बातें बताती थी। फिर हम फादर बर्ग को देखते हैं जहाँ डीमन उसे छोटे बच्चे के रूप में आता है जिसका एक्सोर्सिज्म फादर ने किया था, और वो डीमन सॉल फादर पर अटैक कर देता है। वहाँ से फादर अपना जान बचाकर भागते हैं, और तब हम देखते हैं कि वो डीमन सॉल असल में डीमन नन ही है जो उस बच्चे के सॉल के रूप में आकर फादर को डरा रही थी। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे नन प्रेयर हॉल में आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई और घबराई हुई होती है, और एक नन सिस्टर आयरीन से कहती है कि वो भी उनके साथ मिलकर प्रेयर करे, और कुछ भी हो जाए अपना ध्यान प्रेयर से ना हटाए और अपना नज़र मदर मैरी पर रखे। और तभी वहाँ मदर मैरी के स्टैचू के आंखों से खून आने लगता है। फिर वहाँ सभी नन्स पर एक इनविजिबल पावर अटैक कर देता है और उनकी प्रेयर को डिस्टर्ब करने लगता है, लेकिन सिस्टर आयरीन अपने प्रेयर को कंटिन्यू रखती हैं। फादर फिर से भागकर उस रूम में आते हैं जहाँ पर फ्रेंची ने उन्हें मरे हुए सिस्टर की बॉडी रखा था। फादर के वहाँ पहुँचते ही एक और डीमन नन उन पे अटैक कर देती है, लेकिन सडनली वहाँ फ्रेंची आ जाता है और उस डीमन नन को अपने गन से फायर करके छुड़ा लेता है। तभी दूसरी तरफ प्रेयर्स के दौरान सिस्टर आयरीन के ऊपर वो इनविजिबल पावर अटैक करता है और उनकी पीठ पर एक डिमोनिक सिंबल बनाता है। तभी वहाँ फ्रेंची और फादर आ जाते हैं। तब सिस्टर आयरीन उन्हें बताती हैं कि वो और बाकी नन्स वहाँ मिलकर प्रेयर कर रही थी, लेकिन असल में वहाँ पर कोई नन नहीं होती, बस एक डेड बॉडी के अलावा। फिर सिस्टर आयरीन जब उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ अब कोई नन जिंदा नहीं बची, सबको उस डीमन नन ने मार डाला है, और यहाँ तक कि ये एवी भी पवित्र नहीं रहा। तभी अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर एक क्रॉस से अटैक कर देती है, लेकिन फादर अपने पास से क्रॉस पर हॉली वाटर डालकर उससे जला देते हैं।
फिर फ्रेंची उन्हें कहता है कि उन दोनों को वहाँ काफ़ी देर हो चुकी है, सो बेहतर होगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन सिस्टर आयरीन उन्हें मना कर देती है कि वो यहाँ से अभी नहीं जाएगी, और वहाँ ये भी बताती है कि असल में जिस सिस्टर ने सुसाइड किया वो सुसाइड नहीं बल्कि एक कुर्बानी थी, ताकि उस डीमन को जिंदा शरीर ना मिल सके, क्योंकि उस डीमन को दुनिया में आने के लिए एक लाइफ चाहिए। फिर सिस्टर आयरीन उन लोगों से बोलती है कि हेल का रास्ता बंद करने के लिए उन्हें एक पवित्र निशानी को ढूंढना होगा जिसमें जीसस का ब्लड है। तब फादर बर्क उनसे पूछते हैं कि वो निशानी आखिर उन्हें मिलेगी कहाँ। तब सिस्टर आयरीन उन्हें बताती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी उन्हें एक तहखाने में मिली थी और वो वहाँ पर जाने का रास्ता भी जानती हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले उन्हें नन होने की शपथ लेनी होगी, और वो खुद अपनी पूरी ज़िंदगी गॉड के नाम करना चाहती थी, क्योंकि उनके विजन्स यूं ही नहीं थे, उनका कोई ना कोई मतलब होता था। और इस बात पर फादर सिस्टर को नन की शपथ दिलवाते हैं एक छोटे रिचुअल्स के साथ, एंड फाइनली वो एक नन बन जाती है। और तब वो लोग तहखाने में जाते हैं और वो सब एक जगह रुकते हैं जहाँ एक मदर मैरी की स्टैचू थी जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस की हुई थी, और उनके फिंगर से एक डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा था। तो फादर सिस्टर आयरीन को बोलते हैं कि यही मतलब है आपकी विजन्स का, मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। फिर उस स्टैचू के इंडिकेशन की ओर एक सीक्रेट डोर दिखता है। वहाँ सिस्टर उस चाबी से उस जगह को ओपन करती है। तब वहाँ उन्हें वही पाक निशानी जीसस का ब्लड मिलता है। फादर उस निशानी को सिस्टर को रखने के लिए देते हैं और फिर वो लोग उसी डोर के पास जाते हैं जहाँ फेनेथिक दियो लिखा था। वो अंदर चले जाते हैं और वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने लगते हैं कि शैतान आया कहाँ से। तभी हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं जिन पे एक नन हमला कर देती है। फिर वो वहाँ से बचकर भागती है तो उन्हें एक डोर दिखाई देता है और वो उसके अंदर चली जाती है, और वहाँ पर उन्हें वही डेमोनिक सिंबल नज़र आता है जो उनके पीठ पर शैतान ने बनाया था। लेकिन जब सिस्टर वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो बहुत सारी डेमोनिक नन्स उनका रास्ता रोक देती हैं और सारे डोर्स वहाँ के बंद हो जाते हैं। तब सिस्टर की चीख सुनकर फ्रेंची डोर की तरफ भागता है और दूसरी तरफ बहुत सारी डेमोनिक नन्स फादर का रास्ता भी रोकती हैं। तो फादर एक लैंप के ऑयल गिरा के क्रॉस बना देते हैं और वो नन्स उसे पार नहीं कर पाती। इधर फ्रेंची उसे डोर के अंदर आता है और देखता है बहुत सारी नन्स एकदम स्टिल खड़ी हैं, और उसे उस डेमोनिक सिंबल के बीच में सिस्टर आयरीन भी दिखती हैं जो कि एक अजीब पोजीशन में खड़ी थी क्योंकि डेमन ने उसे पोसेस्ड कर लिया था। तभी वो डेमन नन सिस्टर आयरीन के रूप में फ्रेंची के ऊपर हमला कर देती है। तभी फ्रेंची सिस्टर आयरीन के पास जो पवित्र निशानी थी उसमें से कुछ ब्लड ड्रॉप्स निकाल के सिस्टर के फेस पर लगा देता है, जिससे वो डीमन नन सिस्टर को छोड़ देती है और वो अपने असली रूप में आकर फ्रेंची पर अटैक कर देती है। और जब सिस्टर आयरीन फ्रेंची को बचाने के लिए आगे आती है तो वो डीमन नन अपनी पावर से सिस्टर आयरीन को एक दूसरे कमरे में फेंक देती है जहाँ बहुत पानी होता है, और दूसरी तरफ फादर पर वो शैतान उस बच्चे के रूप में अटैक कर देता है और उस बच्चे के मुंह से एक बार फिर से सांप निकलता है और फादर के आंखों को जख्मी कर देता है। इधर जब सिस्टर आयरीन पानी से निकलकर बाहर आती है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके गले में पवित्र निशानी थी जो पानी में ही कहीं गिर गई, और वो उस निशानी को लेने जाती है उससे पहले ही वो डेमोनिक नन पानी के अंदर से सिस्टर पर अटैक कर देती है और पानी में डूबो कर उसे मारने लगती है। तभी फादर बर्क वहाँ सिस्टर को बचाने आते हैं, पर वो डीमन नन उसे अपनी पावर से दूर फेंक देती है। कैसे भी करके सिस्टर आयरीन उस पाक निशानी को अपने मुंह के पास लाती है। तभी उस डीमन नन को वो दिख जाता है और वो निशानी सिस्टर के हाथ से ले लेती है, पर वो निशानी खाली था क्योंकि पहले ही सिस्टर ने उस निशानी में से क्राइस्ट का ब्लड मुंह में भर लिया था। और तब वो डीमन नन सिस्टर को मारने ही वाली होती है, तब सिस्टर अपने मुंह में भरे जीसस के ब्लड को उसके मुंह पे डाल देती है
फिर नन जलने लगती है, तड़पने लगती है और ख़त्म होने लगती है और कुछ ब्लड के ड्रॉप पानी में भी गिरते हैं और तभी पानी और वो नन हेल के दरवाजे के द्वारा वो वहाँ से चले जाते हैं और हेल का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है क्योंकि हेल का रास्ता वहीं पानी के अंदर था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सीन शिफ्ट होती है सिस्टर, फादर और फ्रेंची पर, जो कि उस एवी से अब अपना काम करके उस जगह को पवित्र करके वापस जा रहे होते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि जब तीनों जा ही रहे थे तो फ्रेंची के गर्दन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक उल्टा क्रॉस होता है, जिसका मतलब है कि फ्रेंची को डेमन ने पोसेस्ड कर लिया है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।